हूं आपके साथ अहाना पुंज और इस वक्त की बड़ी खबर आपको देंगे। झारखंड से हेमंत सोरेन से जुड़ी एक बड़ी खबर। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला, चुनाव आयोग ने राज्यपाल रमेश बैस को रिपोर्ट भेजी है। सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट भेजी गई है। लीज आवंटन का पूरा मामला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लगातार ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में कई गुत्थियां खुल के आ रही थी, कई चीजें निकल कर आ रही थी। और अब आपको बता दें, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से आज फैसला लेना था और उनकी तरफ से यह भी बताना था कि आगे की क्या कार्रवाई होगी, क्या अपडेट होगा, आगे आगे क्या मामलों पे किस हिसाब से काम चलेगा। उसी मामले को लेकर अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला इसको कहा जाना है और इसी मामले को लेकर अब चुनाव आयोग ने गवर्नर यानी कि राज्यपाल रमेश बैस, क्योंकि झारखंड के गवर्नर हैं, उनको अपनी रिपोर्ट भेज दी है। सीलबंद लिफाफे में ये पूरी रिपोर्ट भेजी गई है। हालांकि इस लिफाफे के अंदर क्या है ये अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है कि क्या क्या आगे की किस हिसाब से कार्रवाई होनी है, किस हिसाब से आगे काम होना है। इस मामले में अंदर क्या अब फैसला लिया गया है, उस मामले का भी खुलासा होना बाकी है। हालांकि राज्यपाल ने कहा मैं ऑफिस जाके पूरा संज्ञान लूंगा, आगे की कार्रवाई होगी उसके हिसाब से भी आगे काम करूंगा। तमाम वार पलटवार लगातार जारी है। राजनीतिक, क्योंकि सियासी बवाल है, सुनाते हैं आपको कि राजनीतिक बवाल किस हिसाब से मचा हुआ है। जागृत हो गया है और वो लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गया है। चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे कोई भी आंदोलन रहा। आपने देखा कि इस भारी संख्या में लोगों ने, चाहे ईडी ऑफिस घेरने की बात हो, चाहे राजभवन घेरने की बात हो, पूरी ताकत से घेरने का काम किया। वो भी सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंतराल में मैसेज देने पर व्हाट्सएप और फोन के माध्यम से लोग पहुंचे। ये हम लोगों को कोई सूचना मिलेगी, किसी तरह का कोई पत्र प्राप्त होगा, उसके बाद ही हम अपने अगले कदम का खुलासा करेंगे। सीएम ने भी कहा है कि मीडिया ट्रायल हो रहा है और बीजेपी हेडक्वार्टर से ये सब किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल मीडिया ट्रायल हो रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोगों के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से इस देश में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरह से किसी भी खबर को लेकर के मीडिया ट्रायल हो रही है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। देखिए, हम सब लोगों ने तो पहले ही राजभवन को लिखित में कंप्लेंट किया और हम सब लोगों ने कहा था कि जिस प्रकार से राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद का इन्होंने दुरुपयोग किया, पावर का उन्होंने बेजा इस्तेमाल किया, अपने नाम से उन्होंने खनन पट्टा दिया, इसलिए मुख्यमंत्री को पद से बर्खास्त कर। नहीं, भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी ये जो मुद्दा उठाई थी तो किसी मुख्यमंत्री को हटाने के लिए नहीं मुद्दा उठाई थी, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है, यहाँ राजतंत्र नहीं चलेगा। जिस तरह राजतंत्र में राजा जो चाहे हम कर ले। बीजेपी का अगला दाव क्या होगा? क्या बीजेपी गवर्नर को आप बहुमत साबित करने के लिए लेटर देने जा रही है? बीजेपी सरकार बनाने के मूड में है या वेट एंड वॉच चाहती है? क्योंकि आपके एक साथी सांसद ने कहा है कि वो चुनाव चाहते हैं, यानी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहे हैं। बीजेपी क्या चाहती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो दलीलें देनी थी इलेक्शन कमीशन में वो दे दी। अब हमें कुछ नहीं कहना, अब हमें इलेक्शन कमीशन पे पूरा विश्वास है। वो एक संवैधानिक संस्था है और हम आशावान हैं कि जो स्ट्रॉन्ग दलीलें हमने दी है, ये फैसला हमारे पक्ष में आएगा और इस सरकार का अंत हो जाएगा। इसके राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ हैं। सर, झारखंड की सरकार पे जिस तरीके से अस्थिरता का बादल मंडरा रहा वो आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मामला चल रहा था चुनाव आयोग में, फैसले की कॉपी राज्यपाल के पास चली जाती है, फैसला सार्वजनिक किया नहीं जाता है कि सूत्रों के हवाले से खबर आ गई है उनकी विधायकी चली गई। उधर निशिकांत दुबे ने दावा कर दिया है कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं, हम मैदान अब खुल गया है झारखंड में, चुनावी मूड में झारखंड आ चुकी है। आप मैम सच बताइए और आपके सारे दर्शकों से भी मैं पूछना चाहता हूँ, कोई भी निशिकांत दुबे जी को सीरियसली लेता है? उनका काम है मनोरंजन के ट्वीट डालना, वो डालते रहते हैं। रही बात आपके पहले प्रश्न की, जब तक ऑफिशियल कम्युनिकेशन का कागज हमें नहीं मिल जाता, इस बाबत कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। मामला अवैध खनन लीज मामले का था। भारतीय जनता पार्टी
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता भी जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या अपडेट है अभी तक? क्योंकि देखिए लिफाफा तो भेज ही गया लेकिन वो सील बंद है। आगे आगे क्या अपडेट निकल कर आएगा? कब तक आगे के जो मामला है वो बढ़ेगा? जी मनीष। देखिए इस सियासी उठाव बीच मुख्यमंत्री के आवास के भीतर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक जश्न का माहौल है। जो पुलिसकर्मी है क्षतिपूर्ति अवकाश पूर्व की भांति लागू करने के लिए 70,000 पुलिसकर्मियों के द्वारा जो है मुख्यमंत्री को यहाँ पर धन्यवाद दिया जा रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पर वो जुलूस की शक्ल में पहुंचे हैं, ढोल मांदर के साथ पहुंचे हैं और सीएम धन्यवाद दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि एक तरफ सूबे में सियासी बवंडर है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के एक आवास पर यहाँ पर नेताओं का जुटान है। जो पुलिसकर्मी है वो हेमंत सोरेन का वो धन्यवाद दे रहे हैं और उनके इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर के उनको धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बीच इस पूरे प्रकरण पर सीएम क्या बोलते हैं, हम लोग की कोशिश होगी कि सीएम की प्रतिक्रिया लेने की। और क्योंकि वो इस पूरे घटनाक्रम के होने के बाद पहली बार हम कह सकते हैं कि मीडिया के सामने आए हैं। हालांकि ये फोरम उनके स्वागत का है, धन्यवाद देने का है, लेकिन इन सब के बावजूद कोशिश होगी उनसे समझने की कि वो क्या बोलते हैं इस पूरे प्रकरण पर। सर बोलिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। दादा इस तरफ, सर इस तरफ। आज आप देख रहे हैं राज्य के पुलिस कर्मियों की चेहरे में मुस्कान। आज होली नहीं है लेकिन होली का उत्साह जरूर सड़कों पर है। विभिन्न राज्य के कोने कोने के पुलिस कर्मियों के बीच एक उत्साह का एक माहौल है और हमारा हमेशा से ये प्रयास रहा है, रहेगा कि यहाँ के हर कर्मचारी खुले मन से निर्भीक होकर काम करे और राज्य को एक दिशा देने में अपनी भूमिका निभाए। आप सबको मालूम है कि राज्य में बड़ी संख्या में हमारे पुलिस बल कोई जंगलों में, कोई शहर में, कोई नक्सली क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। सभी लोगों के साथ सभी लोगों की अपनी कुछ व्यक्तिगत भावनाएं होती हैं और व्यक्तिगत उनकी भी जिंदगी होती है। आज सबको मान सम्मान से जीने का अधिकार है। हर वर्ग का, हर व्यक्ति को, हर कर्मचारी को, और हमारा ये प्रयास है कि वो सम्मान उनको मिले। उसका प्रयास लगातार जारी है। कल भी हमने काम किया, आज भी हम काम में हैं और आज हमारे कर्मियों का आभार स्वीकार कर रहे हैं। मैं इनके आने वाले समय के लिए बेहतर भविष्य की ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूं। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, 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 मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप सुन रहे थे क्योंकि कल उन्होंने पुलिस बल के लिए बहुत सारी अनाउंसमेंट्स भी की थी। उसी को लेकर हेमंत सोरेन जो है अपने मामला, अपनी जो चीजें हैं गिनवा रहे थे। उसी के साथ साथ वहां पर ये भी देखिए जश्न का माहौल है क्योंकि लोग जो है कई फैसलों से खुश है। लेकिन मनीष मेहता हमारे साथ, हमारे रेजिडेंट एडिटर वहां पर
जुड़े हुए थे वो मुख्यमंत्री की तस्वीरें और जो वो भी कह रहे हैं, क्योंकि जश्न का लगातार माहौल है वहां पर और बताया जा रहा था कि दिल्ली से रांची अब वो पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। हेमंत सोरेन पर झारखंड के मुख्यमंत्री रहते हुए क्योंकि खनन लीज के ऊपर अपने आप को और साथ में साथ कई लोग अपने भाई को जो है फायदा पहुंचाने का ये आरोप था और उसी मामले को लेकर ये पूरी 18 अगस्त को सुनवाई की गई थी। उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से एक लिफाफा बंद में राज्यपाल रमेश बैस को, क्योंकि झारखंड के राज्यपाल वही है और राज्यपाल को ही अधिकार होता है उसके बाद कि आगे की किस हिसाब से सुनवाई की जाए और आगे क्या क्या फैसला लेना है। अंतिम फैसला जो होता है वो राज्यपाल के हाथ में होता है। उसी के तहत अब लिफाफा तो बंद है, लेकिन राज्यपाल क्या फैसला लेंगे उसको लेकर ये पूरा मामला जो है, ये पूरा सस्पेंस जो है ये बरकरार है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन पर झारखंड का मुख्यमंत्री रहते हुए खनन पट्टा खुद को और अपने भाई को जारी करने का आरोप लगा कि आग से तो हम लोग हमेशा खेलते रहते हैं। कॉन्फिडेंट जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बाइट्स में साफ कहा कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है और यही वजह है कि स्पष्ट कहा कि आग से हम लोग हमेशा खेलते रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय टोपो और अपने सहयोगी मनीष मिश्रा के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। देखिए लगातार हेमंत सोरेन हमें दिखाई दे रहे थे। हेमंत सोरेन जी मीडिया से खास बातचीत भी कर रहे थे। लगातार वो ये कह रहे थे कि जो लड़ाई है ये बरकरार रहेगी। वो बहुत कॉन्फिडेंस भी है उनके चेहरे पर, जो खुशी है, जो तेज देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं, वो ये कहने के लिए काफ़ी है कि वो आगे क्या स्टेप हो सकता है। लेकिन आपको जैसे कि हम बता ही रहे थे कि पूरा मामला ये जानना कहीं ना कहीं बेहद इम्पॉर्टेंट रहता है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने उस दौरान क्या कहा, क्योंकि पुलिस कर्मियों के लिए वो लगातार काम करते रहेंगे। कल ही उन्होंने पुलिस बल के लिए छुट्टियों का जो पूरा मुहर लगाई थी उन्होंने अपनी बैठक में। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने जनता को आभार भी व्यक्त किया, क्योंकि जनता ने उनके साथ साथ उनको ऊपर जो है अपना विश्वास कायम रखा है। इसी दौरान हेमंत सोरेन ने कहा मान सम्मान के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, क्योंकि ऐसा बहुत से मौके आए थे। कल भी हेमंत सोरेन ने ये बोला था कि ऐसे बहुत से मौके आए थे जब जनता जो है उनका सम्मान करते हुए, उनके लिए जश्न मनाते हुए, क्योंकि उनके ऐसे फैसले हुए कि जनता के लिए हमेशा काम करते हुए रहेंगे। ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं उनको हमेशा देखने को मिली है। लेकिन खैर आज का जो मसला है वो सबसे ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि खनन लीज मामला, प्रॉफिट ऑफ ऑफिस मामला जो है वो कहीं ना कहीं बेहद ज़रूरी है। हेमंत सोरेन ने साफ कहा है कि अग्नि परीक्षा के सवाल पर कि आग से तो हम लोग हमेशा खेलते रहते हैं। कॉन्फिडेंट जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बाइट्स में साफ कहा कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है और यही वजह है कि स्पष्ट कहा कि आग से हम लोग हमेशा खेलते रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय टोपो और अपने सहयोगी मनीष मिश्रा के साथ। एक बार फिर हम आपको ये सुना रहे थे, मनीष मेहता हमारे रेजिडेंट एडिटर थे, वो आपको फिर से एक बार ये बता रहे थे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वहाँ पर रहते हुए क्या कहा। देखिए ये तो जनता का आभार तो व्यक्त किया ही, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम आग से हमेशा खेलते रहते हैं, हमारी जो ये परीक्षा है ये हमेशा जारी रहेगी। साथ ही साथ वो बहुत कॉन्फिडेंट भी थे, आगे क्या होता है उस सियासी घमासान को लेकर भी बहुत कॉन्फिडेंस भी थे। लेकिन तैयार है पूरी तरह से रणभूमि में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कहा है कि अग्नि परीक्षा के सवाल पर कि आग से तो हम लोग हमेशा खेलते रहते हैं। कॉन्फिडेंट जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बाइट्स में साफ कहा कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है और यही वजह है कि स्पष्ट कहा कि आग से हम लोग हमेशा खेलते रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय टोपो और अपने सहयोगी रहेगा कि यहाँ के हर कर्मचारी खुले मन से निर्भीक होकर काम करे और राज्य को एक दिशा देने में अपनी भूमिका निभाए। आप सबको मालूम है कि राज्य में बड़ी संख्या में हमारे पुलिस बल कोई जंगलों में, कोई शहर में, कोई नक्सली क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। इसको पकड़िए, सभी लोगों के साथ सभी लोगों की अपनी कुछ
व्यक्तिगत भावनाएं होती हैं और व्यक्तिगत उनकी भी जिंदगी होती है। आज सबको मान सम्मान से जीने का अधिकार है। हर वर्ग का, हर व्यक्ति को, हर कर्मचारी को, और हमारा ये प्रयास है कि वो सम्मान उनको मिले। उसका प्रयास लगातार जारी है। कल भी हमने काम किया, आज भी हम काम में हैं और आज हमारे कर्मियों का आभार स्वीकार कर रहे हैं। मैं इनके आने वाले समय के लिए बेहतर भविष्य की ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप सुन रहे थे। इस दौरान वो जनता का आभार व्यक्त करते हैं। जनता क्योंकि खुश है उनके कई फैसलों से, इस दौरान वो जनता को संबोधन भी कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये कही कि जनता को एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे थे कि उनके जो फैसले से जनता में काफी खुशी है। लेकिन उससे पहले आपको बता उनकी भी जिंदगी होती है। आज सबको मान सम्मान से जीने का अधिकार है। हर वर्ग का, हर व्यक्ति को, हर कर्मचारी को, और हमारा ये प्रयास है कि वो सम्मान उनको मिले। उसका प्रयास लगातार जारी है। मंत्री हेमंत सोरेन को आप सुन रहे थे। हमने आपको दो बयान सुनाए। एक बयान में तो पुलिस वाले, पुलिसकर्मी जो होते हैं किस तरह से काम करते हैं, उनका जो अधिकार होता है उसके बारे में वो बात करते हैं। वहीं कहीं ना कहीं जब वो जा रहे थे उस दरमियान जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए ये बोलते हैं कि आग से तो हम खेलते ही रहते हैं। क्योंकि देखिए सबसे अहम मुद्दा जो आज का है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला है, खनन लीज मामला है, जिसको लेकर राज्यपाल को चिट्ठी भेजी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। उसी मामले को लेकर उन्होंने ये कहा है कि आग से तो हम खेलते ही रहते हैं और ऐसा खेल जारी रहेगा। एक बार फिर आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए एक बार फिर से हमने आपको सुनाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जी बिहार झारखंड को, जी मीडिया को एक्सक्लूसिव बातचीत करके उनके साथ कहा, क्योंकि उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि आग से तो हम खेलते ही रहते हैं। इसका कहीं ना कहीं साफ जो प्रहार है वो विपक्ष के ऊपर है कि आग से खेलना कोई, क्योंकि देखिए जब आप आग से खेलते हो हमारे हाथ भी जल जाते हैं, ये बहुत नॉर्मल सी बात होती है। लेकिन जो कॉन्फिडेंस दिखा हेमंत सोरेन के फेस पर वो, और जो स्माइल उनके चेहरे पे देखी, जो खुशी उनके चेहरे पे देखी, वो ये बयां करने के लिए काफ़ी है कि अभी वो किसी भी चीज़ से डरते नहीं हैं। लेकिन आपको छोटे में बता दें कि ये मामला है क्या जो आज सुबह से चल रहा है। एक बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आपको दे दें कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला चुनाव आयोग ने राज्यपाल रमेश बैस को एक अपनी रिपोर्ट भेजी है। सीलबंद लिफाफे में ये पूरी रिपोर्ट है, लेकिन उस लिफाफे के अंदर क्या है अभी ये राज्यपाल की ओर से खुलासा होगा। राज्यपाल का अंतिम फैसला होता है। कोई भी अगर मामले में ऐसी कोई भी अगर मुख्यमंत्री के ऊपर या फिर कोई सदस्य के ऊपर कोई इल्जाम लिखता है ऑफिस, और देखिए हेमंत सोरेन से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां पर सीलबंद लिफाफे में पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से लेटर दे दिया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर झारखंड के मुख्यमंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप था। बीजेपी की ओर से लगातार ये इल्जाम लगाए जा रहे थे और उसी के बाद 18 अगस्त को सुनवाई पूरी हुई, फैसला सुरक्षित रखा गया चुनाव आयोग की तरफ से। और आज क्योंकि बेहद अहम तारीख है आज, और आज के दिन चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से राज्यपाल को एक लेटर भेजा है। लेटर बंद है, सीलबंद लिफाफे में है। उसके अंदर क्या है ये खुलासा होना अभी बाकी है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आगे क्या होगा सदस्यता को लेकर, कहीं ना कहीं आगे क्या फैसला लिया जाएगा। क्योंकि अंतिम फैसला जो होता है वो सिर्फ राज्यपाल ही लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हिसाब से। लेकिन हेमंत सरकार में ही मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, उन्होंने क्या कहा है ये भी सुनना बेहद अहम है। सुनिए। है झारखंड सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर मिथिलेश ठाकुर, सीधे हम उनसे समझते हैं। मिथिलेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब अगला दांव
महागठबंधन का क्या होगा? क्या आप कोर्ट की शरण में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, विधायकों की परेड होगी गवर्नर हाउस में? क्या कुछ करने जा रहे हैं आप लोग? कितने तैयार हैं इस लड़ाई? देखिए, हम सभी लोग, हमारे जितने भी गठबंधन दल के विधायक हैं, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे गठबंधन दल के भी यहाँ के प्रभारी हैं, CLP लीडर हैं, सभी लोग हम मिलकर और निर्णय लेंगे कि हमें आगे का क्या कदम उठाना चाहिए। ऐसा कोई निर्णय अगर आता है कि हमारे विरुद्ध कोई निर्णय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के विरुद्ध निर्णय आता है, तो हम सभी मिलकर, और इस राज्य की जनता ने जो मैंडेट दिया है, इस राज्य की जनता ने जो अपने हक अधिकार उन्हें दिलाने का और इस राज्य के विकास की जो जिम्मेदारी दी है, उस पर हम कभी पीछे नहीं हटेंगे और एक और मजबूती से उभर कर हम सामने आएंगे। और जनता का भरपूर समर्थन हमें प्राप्त है। और इस तरह की कोई, मैंने बार बार कहा कि कोई इस तरह का कुत्सित प्रयास किया जाता है, इस तरह का अनैतिक प्रयास किया जाता है, असंवैधानिक प्रयास किया जाता है विपक्ष के द्वारा, तो जनता, हमारी पूरे राज्य की जनता सड़कों पर उतर जाएगी और इन्हें करारा जवाब देने का काम करेगी। और हम पहले क्या निर्णय होते हैं, निर्णय की कॉपी मिलती है, उसके बाद हम कोर्ट्स में के शरण में भी हम जाएंगे। मिथिलेश जी, विधानसभा में अब बहुमत का खेल है, ये आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। अगर सदस्यता जाने की जिस तरह के बात सामने आ रही है, ऐसी स्थिति में एक बार फिर एक नए चेहरे को या फिर हेमंत जी को ही फिर से सदस्यता लेनी पड़ेगी विधायकों के बहुमत के साथ। तो क्या आपके पास वो जो नंबर, मैजिक नंबर जो है वो मौजूद है? और ज़रूरत पड़ी तो क्या आप गवर्नर हाउस में आप लोग परेड कराने के लिए भी तैयार है? महज कुछ घंटों कि मैजिक नंबर नहीं, मैजिक नंबर से काफ़ी ज़्यादा हमारे पास संख्या है। संख्या बल के मामले में चाहे कुछ भी हो जाए, संख्या बल के मामले में मैजिक नंबर 41 का होता है। हमारे पास 50 किससे ज़्यादा का समर्थन है, 50 ज़्यादा विधायकों का समर्थन है और पूरी तरह से हम इंटैक्ट हैं, एकजुट हैं। और किसी भी, चाहे कोई भी परीक्षा हमें देनी पड़े, किसी भी अग्नि परीक्षा के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और राज्य की जनता, मैं बार बार यह दोहरा रहा हूं कि राज्य की जनता पूरी तरह से तैयार है। मिथिलेश जी, जी मीडिया से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, झारखंड सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं मिथिलेश ठाकुर, साफ कह रहे हैं कि हर तरह से कानूनी लड़ाई हो, जनता के बीच की लड़ाई हो, वो लड़ने के लिए महागठबंधन तैयार है। लेकिन इतना ज़रूर है कि झारखंड में सियासी खींचतान अब आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ने वाला है। कैमरा पर्सन संजय टोपो और अपने सहयोगी मनीष मिश्रा के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। तो मिथिलेश ठाकुर को आप सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि क्या क्या आगे हो सकता है। लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता जुड़ चुके हैं। मनीष, सबसे पहले तो ये बताइए कि अगर ऐसा हो भी जाता है, क्योंकि हम मिथिलेश ठाकुर को भी सुन रहे थे, अगर ऐसा होता है कि 1% उस लिफाफे में सदस्यता रद्द होने की बात या कुछ भी अगर ऐसा निकलता है, तो क्या क्या महागठबंधन के पास क्या क्या चीजें अब रहेंगी, आगे क्या स्टेप्स उनके हो सकते हैं? देखिए, आना इस पूरे सियासी बवंडर पर सबसे पहली प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एक्सक्लूसिव जी मीडिया के पास है और उन्होंने स्पष्ट कहा, हमने उनसे स्पष्ट सीधा सवाल पूछा कि क्या वो इस अग्नि परीक्षा के लिए तैयार है। हेमंत सोरेन ने जी मीडिया को जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि आग से खेलना हमारी पुरानी आदत है। आप समझ लीजिए कि जिस अग्नि परीक्षा की हम बात बार बार कर रहे हैं, उस खबर पर एक तरह से मुहर सीएम ने खुद लगा दी है। हम वो बाइट्स भी दिखा रहे हैं दर्शकों को, जिसमें वो स्पष्ट कर रहे हैं कि आग से हमको खेलने की पुरानी आदत है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक अग्नि परीक्षा तो है मुख्यमंत्री का, और जो भी निर्णय हो, क्योंकि अभी ये सीलबंद लिफाफे में है, क्या होगा फैसला, उनके अभी तक जो संकेत आ रहे हैं वो फैसला उनके अनुकूल नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें एक अग्नि परीक्षा तो देनी ही होगी और यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि हम इस अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके पीछे, यानी मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं, इसके पीछे की पर्दे की पीछे की कहानी ये है कि तमाम विधायकों का जुटान जो है वो मुख्यमंत्री आवास में शुरू हो गया है। तमाम जो पार्टी के जो थिंक टैंक है, उन्होंने विधायकों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। हालांकि विनोद पांडे ये कह रहे हैं कि खुद जैसे ये खबर सामने आई, विधायकों के फ़ोन आ रहे हैं और वो लोग यहाँ चल रहे हैं, आने के लिए तैयारी कर रहे हैं, रांची आ रहे हैं, बहुत सारे विधायक पहुँच चुके हैं, बहुत सारे रास्ते में। यानी कि जो हम खबर दिखा रहे हैं, एक तरह से परेड कराने की पूरी तैयारी है और इसकी पृष्ठभूमि, यानी इसकी जो पटकथा है, यानी इसकी जो स्क्रिप्ट है, वो आज नहीं लिखी जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये फैसला
आज होने जा रहा है और ये सरप्राइज एक एलिमेंट था। इसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं था, क्योंकि बीजेपी के कुछ नेताओं ने बोल करके और लगातार सोशल मीडिया पे ट्वीट्स करके सरकार को कहीं ना कहीं एक अलर्ट मोड पे कर दिया, और यही वजह है कि बीजेपी का एक खेमा इसको लेकर नाराज है। दूसरी तरफ प्लान ए से लेकर के प्लान ई तैयार है। मुख्यमंत्री आवास के भीतर हमने अभी वो तस्वीरें भी देखी, हमने वो तस्वीरें दर्शकों को भी दिखाई कि किस तरीके से एक तरफ सूबे में सियासी बवंडर मचा हुआ है और दूसरी तरफ हेमंत कैबिनेट के एक फैसले को लेकर के पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर उन्हें धन्यवाद देने पहुँचे थे उनके आवास में। उसमें पुरुष भी थे, महिलाएं भी थी, और वो जवान जो हैं इस बात को लेकर खुश थे कि उनके वर्षों से जो उनकी मांग जो लंबित पड़ी हुई थी उसे हेमंत सोरेन ने उस मांग को पूरा किया है, और इसलिए उन्हें धन्यवाद देना चाह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल जो हम कह सकते हैं कि सिनारियो है वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये मैजिक नंबर्स के खेल है। विधानसभा में सरकार बनाने के लिए या सरकार गिराने के लिए संख्या बल की जरूरत होती है, और यही वजह है कि सत्ता पक्ष कॉन्फिडेंट है। उनका ये बार बार ये दावा है कि उनके पास वो मैजिक फिगर है। अगर सरकार के खिलाफ यानी हेमंत सोरेन के खिलाफ भी फैसला जाता है तो भी ऐसी सूरत में तमाम विधायक एकजुट है। और कि जिस तरीके के हालात बनते हुए यहाँ पर दिख